ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स जो फर्स्ट वीडियो में कवर नहीं कर पाए थे। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे और ये पूरा चैप्टर हम 3 से 4 वीडियो में कवर हो पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग वीडियो आपको सेंड करते रहेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कि आप लोग टर्म्स से भी जान रहे होंगे, इलेक्ट्रिक का फील्ड, ठीक है। इट मीन्स दैट द फील्ड, जैसा कि मैंने डायग्राम से शो किया हुआ है, एक चार्ज है Q, दैट इज द चार्ज ऑफ Q, ठीक है। सो इट मीन्स द प्लस Q चार्ज स्प्रेड आउट ऑन दिस सरफेस। इसके ऊपर चार्ज प्लस Q है, तो इसके ऊपर प्लस Q चार्ज होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी आउटवर्ड डायरेक्शन में। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको बताया था। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी तो जो भी टेस्ट चार्ज होगा, टेस्ट चार्ज, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज जो होता है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और स्मॉलेस्ट मास, ठीक है। तो इट मीन्स उसके ऊपर स्मॉलेस्ट चार्ज जिसको हम Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं या Q0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लाइटेस्ट मास का पार्टिकल होता है, ताकि कोई भी स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट फोर्स अगर इसके ऊपर लगे तो ये उसका रिएक्शन दे सके। सपोज दैट इनवर्ड फोर्स लग रहा है तो अट्रैक्शन की तरफ, और आउटवर्ड लग रहा है तो रिपल्सन की तरफ ये फोर्स अप्लाई हो सकता हो। इसलिए हम लोग वी कैन ऑल्सो टेकिंग द टेस्ट चार्ज। सपोज दैट टेस्ट चार्ज एट द पॉइंट ऑफ P पर है, दिस इज द पॉइंट ऑफ P, ये आप देख रहे होंगे P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है दैट इज़ फोर्स। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स अप्लाई होगा तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स की हो जाएगी। यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज है तो यहाँ भी ये भी सेम डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पर टेस्ट चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यहाँ पर टेस्ट चार्ज है तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इट मीन्स दैट जितना भी हम लोग इस फील्ड में जाएंगे, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में जितना भी हम जाएंगे वहाँ पर फोर्स अप्लाई होगा। सपोज यहाँ पर एक चार्ज है टेस्ट चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स यहाँ लग रहा है, दैट इज़ F। जितना आप इधर चलोगे, सपोज दैट यहाँ पर अगर टेस्ट चार्ज है तो इधर फोर्स लगेगा और उसकी इंटेंसिटी इस फोर्स से ज़्यादा होगी। उसकी इंटेंसिटी पॉइंट A पॉइंट B, तो B पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी A के कंपैरिजन में। सिमिलरली अगर मैं C पॉइंट पर लूँगा तो C पर इंटेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर ऑफ B एंड A, ठीक है। जितना हम नज़दीक आते रहेंगे उतना उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ दैट Q प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट। जो Q है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट जो प्रोड्यूस किया है सराउंडिंग में, ठीक है। चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंगली आउटवर्ड डायरेक्शन में उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएंगी इन द सराउंडिंग स्पेस, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इट मीन्स जितने भी एरिया में जितने भी फील्ड में इसका इन्फ्लुएंस होगा दैट एरिया इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समझ में आ गया? सो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E एंड इट इज़ द रेशो ऑफ F अपॉन Q0। किसका रेशो होता है? F अपॉन Q0, और वी कैन रिटन एज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड F अपॉन लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, F अपॉन Q0। सो इट मीन्स दैट Q0 क्या है? दैट इज़ ए वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल टेंड्स टू 0, ठीक है। सो इट मीन्स दैट इज़ द रिलेशन इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स, that is E is equal to F upon Q0, or we can written as F is equal to Q0 E। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाते हैं
तो उसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला आपको मिल जाता है क्या, F इजकल टू क्यू नॉट ई। और तो डायमेंशन क्या हो जाएंगी इसकी, व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, दैट इज फोर्स का क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूटन पर कूलाम। एंड डायमेंशन क्या हो जाएंगी, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू फोर्स बाय कूलाम है, सो दैट इज फोर्स का क्या होता है mlt-2 डिवाइडेड बाय कूलाम का होता है, दिस इज 80, mlt-2 डिवाइडेड बाय 80। 80 कहाँ से आता है, चूँकि चार्ज q इजकल टू होता है आई टी, ये q से रिप्रेजेंट करते हैं हम चार्ज को कूलाम से, i को एम्पियर से और t को टाइम से, तो इसलिए कूलाम को हम 80 से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डायमेंशन क्या हो जाएंगी इसकी, डायमेंशन हो जाएंगी m l t की पावर -3 a की पावर -1। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, किसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपको पता चल गया, फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशंस क्या होती हैं, ये सब आपको पता चल गया होगा इसके थ्रू। ठीक है, इस टेस्ट चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, इनसाइड, ऐसे इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू ई। ठीक है, तो वहाँ पर उल्टा फोर्स हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की अप्लाई हो जाती है डायरेक्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, एक क्वेश्चन है इसी के ऊपर, क्या है ये, कैलकुलेट, ये आया है आपको सीबीएसई एग्ज़ाम में 95 कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स when located between the plates of a capacitor which are 5 mm apart. The mass of oil drop is 3 into 10 power -16 kilogram, where g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। तो वोल्टेज हमको कैलकुलेट करना है, कितना वोल्टेज उसको बैलेंस की कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी होगा। फॉर एग्जांपल, दीज आर द टू प्लेट्स, बैलेंस एंड ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप मान लीजिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर है, कैपेसिटर प्लेट के लिए ये, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लो आप, दिस इज़ द नेगेटिव प्लेट। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ द ऑयल ड्रॉप। ऑयल ड्रॉप का वेट किधर लगेगा, डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, दैट इज़ mg। और अपोजिट में जो फोर्स लगेगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो ये फोर्स लगेगा QE, चूँकि QE इजकल टू क्या होता है F। ठीक है, सो क्वेश्चन है, हाउ मच रिक्वायर्ड द वोल्टेज टू बैलेंस दिस ऑयल ड्रॉप। ठीक है, सो अगर आपको बैलेंस करना है तो इट मीन्स दैट QE और mg बोथ शुड बी इक्वल, अपवर्ड फोर्स एंड डाउन फोर्स बोथ शुड बी इन इक्वल फॉर्म। ठीक है, बराबर होना चाहिए, तभी तो ये बैलेंस की कंडीशन में होगी ड्रॉप। तो इट मीन्स दैट द अपवर्ड फोर्स, थोड़ा सा आप देखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोशिश तो यही है, एंड डाउनवर्ड फोर्स राइट। सो दैट इज़ क्या है, फोर्स F इज इक्वल टू QE, अपवर्ड फोर्स है, दैट इट शुड बी इक्वल टू mg यानी कि वेट, तो QE इज इक्वल टू है mg के बराबर। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे
Q इज इक्वल टू mg, वैल्यू गिवन है, ऑयल ड्रॉप, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप इज गिवन, मास ऑफ द ऑयल ड्रॉप, g की वैल्यू गिवन है, Q इज ऑल्सो गिवन एंड E सेपरेशन इज ऑल्सो देयर, कितना है 5 मिलीमीटर। तो डिस्टेंस, चलिए तो E को कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी नो दैट एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, वेयर V इज द वोल्टेज और D इनके बीच का सेपरेशन है। तो इट मीन्स Q और इसको रिप्लेस करेंगे V अपॉन डी से, इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, V को यहाँ छोड़ेंगे और इसको पूरा का पूरा mg इंटू डी डिवाइडेड बाई Q यहाँ से निकालेंगे। तो मास इज ऑल्सो गिवन, मास कितना है 3 इंटू 10⁻16 किलोग्राम, इंटू g की वैल्यू इज ऑल्सो गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू स्मॉल d इज ऑल्सो गिवन 5 मिलीमीटर है, तो 5 को इंटू 10⁻³ हो जाएगा मीटर में, डिवाइडेड बाय Q, Q इज गिवन 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर देखिए कितना आ गया 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 10⁻16 और -3 कितना हो जाएगा, ये -16 और -3, माइनस के 19 ऊपर हो गया, नीचे कितना है 1.6 इंटू 10⁻19, पॉइंट हटाओगे तो 0 पहुंच जाएगी ऊपर, ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10⁻19, 10⁻19, ये तो कैंसिल होगी, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 16 से 150 को, कितना आएगा 16 8 16 9, 16 9 जा 144, ठीक है 16 9 जा 144, 6 बचा, हो जाएगा, पॉइंट लगा के आप 0 कर लोगे तो 16 3 जा 48 और 4 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 3 जाएगा, 48 जाके कितना बचेगा, रिमेनिंग 12 बचेगा, 12 फिर 0 लगाया तो 16 6 जा 96 और 7 112, हाँ तो 7 जाएगा, 112 8 बचा, फिर 0 लगाओगे तो 5 9.375 वोल्ट आएगा। तो रिक्वायर्ड वोल्टेज जो चाहिए टू बैलेंस द ऑयल ड्रॉप इन बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट, कितना वोल्टेज चाहिए, सो रिक्वायर्ड वोल्टेज इज इक्वल टू 9.375 वोल्ट to balance oil drop in between capacitor plate। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। दिस इज द सोर्स चार्ज, इसको हम सोर्स चार्ज इसलिए बोलते हैं बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस सोर्स चार्ज, आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी, आपको पता ही है अगर आप पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये एक लाइंस जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका सपोज दैट एरिया यहाँ पर है पी पॉइंट पर, तो पी पॉइंट पर हमारा टेस्ट चार्ज रखा है एट द डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ पी, ठीक है। तो हम जानते हैं कुलाम्स लॉ अप्लाई करना, और कुलाम्स लॉ टू पॉइंट चार्ज के बीच में अप्लाई होता है। तो दिस इज ऑल्सो ए क्यू इज ऑल्सो ए पॉइंट चार्ज, सोर्स चार्ज, एंड क्यू नॉट इज ऑल्सो ए टेस्ट चार्ज। तो नाउ अप्लाई कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, K
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि दोनों चार्ज का मल्टीपल प्रोडक्ट क्यू है, एक है क्यू नॉट, और उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। एफ इज इक्वल टू, एंड वी नो दैट E is equal to electric field, E is equal to F upon Q नॉट। देन E is equal to क्या आ जाएगा, F की वैल्यू पुट कर देंगे Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, KQ बाय आर स्क्वायर। और कूलम्ब्स लॉ के थ्रू आप जानते ही हैं E इज इक्वल टू की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 इंटू Q बाय आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब R जितना आप छोटा करते जाओगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। सपोज दैट आप R कम कर रहे हो, बिकॉज E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है टॉपिक कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ज़रूरत पड़ रही है इसकी। तो सबसे पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज दैट एक थिन वायर है, उस थिन वायर के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आर ऑल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो ये पॉजिटिव जो स्प्रेड आउट हुआ है इस टेस्ट चार्ज के लिए पूरे वायर के ऊपर, तो यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करेंगे कूलम्ब्स लॉ, बिकॉज कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर बिटवीन टू स्मॉलेस्ट चार्ज, बिटवीन टू लाइट पार्टिकल, बिटवीन टू स्मॉल चार्ज। तो यहाँ तो ये पूरी की पूरी इन्फिनाइट लेंथ ऑफ द वायर है, तो इस वायर के ऊपर जो चार्ज है, मान लीजिए क्यू चार्ज है, तो इस चार्ज दैट्स अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज, और इसके टेस्ट चार्ज पर हम कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो कंडीशन ये है कि हम टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल या टू लाइट पार्टिकल्स के बीच में ही हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हम बात करते हैं जब कोई थिन वायर लेते हैं तब। सो इट मीन्स हम क्या करेंगे, इसमें एक स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द वायर कट करेंगे, स्मॉलेस्ट DL निकाल लेंगे, दिस इज ऑल्सो ए DL, जिसके ऊपर स्मॉलेस्ट चार्ज होगा क्या, DQ। ठीक है, स्मॉलेस्ट चार्ज होगा DQ, और इस स्मॉलेस्ट लेंथ को, लेंथ ऑफ द वायर को, जिसके ऊपर स्मॉलेस्ट छोटा सा चार्ज है DQ, वो DQ अब इस सोर्स चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, यहाँ पर हम कूलम्ब्स लॉ अप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो इसके बीच में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये इजीली बात कर सकते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ के लिए। तो इसका डेरिवेशन वहाँ से निकल के आता है। तो वैसे आप सिंपल वे में अगर ये आप याद रखें तो DQ इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, DQ इज इक्वल टू लैम्डा DL, और लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाय DL। ठीक है, तो ये है, इसका डेरिवेशन मैं अभी करके दिखाऊंगा आगे। अभी फ़िलहाल आप ये जो हमको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये पढ़ लेंगे, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ से फोर्स के अकॉर्डिंग कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू KDQ अपॉन डिस्टेंस। आप देखिए डिस्टेंस इसकी वेरी करेगी, मान लीजिए आपका इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, तो ये वायर यहाँ से हम देख रहे हैं ना, ये माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जाता है सपोज, तो आप इसकी लिमिट ले लेंगे माइनस इन्फिनाइट टू प्लस इन्फिनाइट, या फिर आप 0 से L ले लेंगे, या 0 से 50 सेंटीमीटर मीटर जितना भी आपका वायर की लेंथ है उतना ले लेंगे। तो इंटीग्रेट क्यों करेंगे, बिकॉज ये स्मॉलेस्ट DL के साथ
अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स का कंटिन्यूस चार्ज जो है वो काउंट हो जाएगा 0 से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो ऐसे ही स्मॉलेस्ट चार्ज फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट दैट इज़ के डी क्यू अपॉन, अब इसकी डिस्टेंस जो आप है वो आर डिस्टेंस ले ली तो दैट इज़ आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस डी क्यू को रिप्लेस करेंगे हम यहाँ से इस फॉर्मूले से, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल फॉर द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी के डी क्यू इज इक्वल टू वॉट, लेमडा डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये फोर्स निकल के आती है। अगर इस वायर को हम रिंग की फॉर्म में बेंड कर दें तो उस रिंग की पूरी लेंथ कितनी आएगी, अगर रेडियस आर है तो क्या आ जाएगा लेंथ 2πr। तो फिर हम यहाँ पे 2πr लिखेंगे, कहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी क्यू अपॉन 2πr, जो हमने लेंथ ली है उसके केस में आ जाएगा आपका डी क्यू अपॉन 2πr। ठीक है, चलो इसके डेरिवेशन में अलग करके दिखाऊंगा और ये इंटीग्रेशन कैसे होता है ये पूरा अलग करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल आप सिंपल फॉर्मूला देखो, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल और लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। सिमिलरली सरफेस चार्ज के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। तो ये सरफेस जो आप देख रहे हो, इस सरफेस के ऊपर एक स्मॉलेस्ट डी एस सरफेस लिया, छोटा स्मॉल चार्ज के लिए हमने स्मॉल सरफेस एलिमेंट को डिसाइड किया, दैट इज ऑल्सो ए डी एस, जिसके ऊपर स्मॉलेस्ट चार्ज है डी क्यू। तो वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेड बाय, वैल्यू आ जाएगी इसकी डी क्यू अपॉन डी एस और डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी एस। दिस इज फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड रो फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी और डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। स्मॉलेस्ट चार्ज के लिए अगर हम बात करें तो ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए फॉर्मूला है डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। और अगर सपोज दैट उस वायर को हमने बेंड कर दिया इनटू द फॉर्म ऑफ सर्कुलर, तो एल की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी 2πr। सरफेस के लिए भी सेम यही है, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस। अगर ये सरफेस मान लीजिए कोई स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है तो इसका स्फेरिकल सरफेस का सरफेस एरिया कितना होता है, डी एस की वैल्यू कितनी होती है 4πr स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा डी क्यू अपॉन 4πr स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए भी यही बात है, अगर सपोज दैट ये एक स्फेरिकल है, स्फेरिकल के लिए क्या आएगा वैल्यू, रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन वॉल्यूम फॉर स्फेयर दैट इज 4/3 πr क्यूब आ जाएगा, अगर रेडियस स्मॉल आर है तो। इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए लाइन चार्ज फ्रॉम ए कूलम्स लॉ, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के एप्लीकेशंस करेंगे एंड देन गॉस थ्योरम और उसके एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, वहाँ से आप पहली वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। जय हिंद, जय भारत।